राजस्थान के थार रेगिस्तान की रेत में सदियों से राज दफन है। यहीं पोखरण के वीराने में भारत ने इतिहास रचने का फैसला किया। पोखरण की एकांतता, दूर दूर तक फैली रेत और कम आबादी, यही इसे एक गुप्त मिशन के लिए आदर्श बनाती थी। यहाँ की खामोशी के नीचे एक तूफान पल रहा था, एक वैज्ञानिक क्रांति जो दुनिया की नजरों से छुपी थी। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और संप्रभुता का ऐलान था। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की छोटी टीम जानती थी, उनके कंधों पर 1 अरब उम्मीदों का बोझ है। गांव के लोग अनजान थे, लेकिन अनजाने में वे उस राज के रक्षक बन गए जो जल्द ही दुनिया को चौंका देगा। पोखरण की कहानी सिर्फ परमाणु परीक्षण की नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की इच्छा शक्ति की गूंज है। 70 के दशक की शुरुआत में भारत ने सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। हमने मिशन को नाम दिया स्माइलिंग बुद्धा, शांति की ताकत का प्रतीक। 18 मई 1974 पोखरण, दुनिया को भनक तक नहीं थी। गोपनीयता सबसे अहम थी। वैज्ञानिकों की छोटी टीम ने सेना के साथ मिलकर काम किया। हम आर्मी की वर्दी में छुपकर हर कदम फूंक फूंक कर रखते थे। डिवाइस को गहरे शाफ्ट में रखा गया, सब कुछ तैयार था। आदेश मिला, बटन दबाया गया, रेगिस्तान हिल गया, धमाका पूरी तरह कंट्रोल में रहा। कोडेड संदेश गया, बुद्धा मुस्कुराया। भारत छठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। ये वैज्ञानिक क्षमता और आत्मविश्वास का ऐलान था। स्माइलिंग बुद्धा ने भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दी। 24 साल बाद भारत ने फिर से दुनिया को चौंकाने की ठानी। इस बार चुनौती और भी बड़ी थी, अमेरिकी सैटेलाइट्स की पैनी नजरें। 1998 प्रधानमंत्री वाजपेयी के नेतृत्व में ऑपरेशन शक्ति शुरू हुआ। रात में काम, दिन में सब कुछ छुपा देना, हर कदम पर सतर्कता। हम सब कोर्ट नाम से, आर्मी की वर्दी में, पूरी तरह गुप्त। वैज्ञानिकों और सेना ने मिलकर दुनिया की सबसे एडवांस निगरानी को चकमा दिया। तपती रेत में शाफ्ट खुदे, हर निशान मिटा दिया गया। 11 और 13 मई 1968 5 परमाणु परीक्षण, जिनमें थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस भी। परीक्षण पूरी तरह सफल रहे, दुनिया हैरान रह गई। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने गर्व से ऐलान किया, भारत अब आत्मनिर्भर परमाणु शक्ति है। ऑपरेशन शक्ति एक राष्ट्र की हिम्मत और चतुराई का प्रतीक बन गया। भारत ने अपनी तकदीर खुद लिखने का साहस दिखाया। पोखरण 2 की गूंज से दुनिया हिल गई। अमेरिका समेत कई देशों ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाए। देश में जश्न था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना और अलगाव। आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंधों ने भारत को झकझोर दिया। विदेशी सहायता और तकनीक बंद। ये समय भारत की सहन शक्ति और आत्मनिर्भरता की असली परीक्षा थी। सरकार ने नो फर्स्ट यूज नीति दोहराई और सुरक्षा के अधिकार की वकालत की। प्रतिबंधों ने देश को आत्म मंथन और एकता की ओर मोड़ा। भारत ने महसूस किया, अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। यही कठिन दौर आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत बना। प्रतिबंधों ने भारत को अपनी क्षमता पहचानने के लिए मजबूर किया। आत्मनिर्भरता अब मिशन बन गई। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने स्वदेशी तकनीक पर फोकस किया। मिसाइल, रडार, फाइटर जेट्स, सब कुछ देश में बना। आईएसआरओ ने क्रायोजेनिक इंजन खुद विकसित किया। भारत स्पेस मार्केट में आगे बढ़ा। उद्योगों ने रिसर्च और इनोवेशन को अपनाया, सॉफ्टवेयर से फार्मा तक। भारत अब अपने सैटेलाइट्स, मिसाइलें और सुपर कंप्यूटर खुद बना रहा है। पोखरण की कहानी वैज्ञानिकों और नेताओं के साहस की गाथा है। यही वो ऐतिहासिक कदम था जिसने भारत को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी राष्ट्र बना दिया।